यदि आज केंद्र की और प्रदेश की तानाशाही और हिटलरशाही सरकार से कोई टक्कर और चट्टान की तरह खड़ा है तो वो है एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद। यदि आज लोकतंत्र सुरक्षित है, यदि आज हमारा आरक्षण सुरक्षित है, तो उसके लिए भी केवल सारा श्रेय जाता है भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद को। जय भीम। ये आवाज कम पीछे से कम बोल रहे हैं, ये आवाज जानी चाहिए गहलोत जी के कान तक। जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात और, यश वैभव सुख की परवाह नहीं, चाह नहीं कि जीवन रहे, इस जग में चाहे कि जग में स्वेच्छाचार दमन ना रहे, मेरे बहुजन समाज का दमन ना रहे। साथियों, सर्वप्रथम बाबा साहब और बांग्ला साहब को नमन करते हुए, सभी बहुजन महापुरुषों को नमन करते हुए, गुर्जर आरक्षण के जनक कर्नल करोड़ी पेशवा जी को नमन करते हुए और किसान नेता स्वर्गीय राजेश पायलट जी को नमन और वंदन करते हुए आज जयपुर की इस धरती पर आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के इस बहुजन सलाब को मैं नमन करता हूँ, सलाम करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ, जो अपने संसाधनों से बिना खर्चे के साइकिल के द्वारा, पैदल के द्वारा, बस के द्वारा, ट्रेन के द्वारा आप आज यहाँ इस सामाजिक न्याय के सम्मेलन में पहुंचे हो। मैं उन सभी आयोजन कमेटी के भाइयों का स्वागत करता हूं जिन्होंने पिछले कई महीनों से इस आयोजन के लिए बहुत संघर्ष किया, मेहनत की। साथियों, भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी ये हमारा गरूर है, ये हमारी ताकत है। ये अडानी अंबानी की पार्टी नहीं है, ये अडानी अंबानी की पार्टी नहीं है, ये भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी जो जज्बा, जो जुनून, जो हौसला, जो संघर्ष लेके पैदा होती है वो कहीं बाजार में नहीं मिलता, उसे पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। ये मेरे बहुजन समाज की जो माताएं बैठी हैं, इनके पेट से बहुजन समाज का बेटा कलेजा लेके पैदा होता है। इसलिए मैं इन माता बहनों को सलूट करता हूँ, वंदन करता हूँ। और आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी एक नाम नहीं है, एक आंदोलन है, एक विचारधारा है, एक व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है, एक सामाजिक न्याय की लड़ाई है, जो देश की सबसे बड़ी आबादी का एक सपना है। और इस सपने को एक ही बहुजन नायक पूरा कर सकता है, जिसका नाम है, आवाज कम है, उसको एक ही बहुजन नायक पैदा कर सकता है जिसका नाम है भाई चंद्रशेखर आजाद, जो ना झुका है, ना डरा है, ना रुका है, ना थका है, ना डरेगा, ना झुकेगा। देश की 90% आबादी का, जो दलितों की, शोषितों की, कमजोरों की, गरीबों की, बहनों की, मजदूरों की, किसानों की बुलंद आवाज है। और साथियों, इस बुलंद आवाज से देश के कुछ लोगों के पेट में दर्द हो रहा है, वो इस न्याय की आवाज को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। चंद्रशेखर आजाद जी के पास करोड़ों माता बहनों की दुआओं का असर है, इनका बहुजन समाज के करोड़ों लोगों का आशीर्वाद है। ये संविधान यदि सुरक्षित है तो केवल एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी की वजह से। यदि आज केंद्र की और प्रदेश की तानाशाही और हिटलरशाही सरकार से कोई टक्कर और चट्टान की तरह खड़ा है तो वो है एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद। यदि आज लोकतंत्र सुरक्षित है, यदि आज हमारा आरक्षण सुरक्षित है, तो उसके लिए भी केवल सारा श्रेय जाता है भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद को। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, क्योंकि मैं गुर्जर समाज से आता हूं और राजस्थान के अंदर गुर्जर समाज बहुत संख्या में रहता है, और ये वो वीरों की भूमि है जिन्होंने आरक्षण के लिए 73 अपने सपूत गवा दिए। ये आजाद भारत का इकलौता इतिहास है जब किसी जाति के निर्दोष लोगों पर इन तानाशाही सरकारों ने सीधी सीने पे गोली चलाई। एक कर्नल साहब का एक डायलॉग है कि तूने कर्नल तेरी नेक कमाई, तूने सोची कौन जमाई। लेकिन एक डायलॉग और भी है राजस्थान में कि सचिन पायलट की मेहनत की कमाई और गहलोत ने खूब मलाई खाई।
मेहनत के ऊपर राज करने वाले नेता है, ये औरों की कमाई खाने करने वाले नेता हैं। मैं अपने समाज से कहना चाहता हूँ, चुनावी हिंदू बिल्कुल मत बनो। जब जब गुर्जर आरक्षण की बात आएगी तब आप हिंदू नहीं होगे। जब कश्मीर के गुर्जर भाइयों के आरक्षण की बात आएगी तब आप हिंदू नहीं होगे। जब हिमाचल के गुर्जर भाइयों के आरक्षण का हक छीना जाएगा ये केंद्र की सरकार की द्वारा, जब आप हिंदू नहीं है। जब बहनतोला गुर्जर की बात होगी तो आपको हिंदू में नहीं गिना जाएगा। जब पुष्कर कसाना की बात होगी तो आपको हिंदू में नहीं गिना जाएगा। जब फर्जी एनकाउंटर आकाश गुर्जर का होगा, जब फर्जी एनकाउंटर सुमित गुर्जर का होगा, जब विष्णु गुर्जर की हत्या कर दी जाएगी तब उनके लिए आंसू पोंछने के लिए भी आपके पास नहीं आएंगे। ये गैर बराबरी और सामाजिक असमानता नहीं चलने वाली। किसी एक को तो 2 करोड़ और किसी तोला बहन के घर पे न्याय के लिए उन्हें आंदोलन करना पड़े, थाने में बैठना पड़े। मैं अपने गुर्जर समाज के लोगों से कहना चाहता हूँ, जाग जाओ, समझ जाओ, ये आजाद समाज पार्टी है जिन्होंने आकाश गुर्जर की एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व में ग्वालियर में लड़ाई लड़ी, जिन्होंने अपने गुर्जर समाज वीर मोर्च की एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व में लड़ाई लड़ी। जब हमारे महापुरुषों के गुर्जर समाज वीर मोर्च के इतिहास की बात आई तो एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी ने कहा, अरे गुर्जर समाज के लोगों, जाग जाओ, इकट्ठा हो जाओ, नहीं तो आप अपने इतिहास को बचाओ, इस चीन को हटाओ जो जहां तुम्हारा बाबा कैद है।